आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, मैकेनिक्स के अंदर स्टैटिक्स में एक चैप्टर आता है वर्चुअल वर्क। अब हम उसे स्टडी करेंगे। तो वर्चुअल वर्क में क्या है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो एक बार देखते हैं कि अब इसका क्या प्रिंसिपल है, फिर जो भी इसकी काम की बातें हैं उन सब को जानेंगे। और बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आराम से वो आपका अटैम्प्ट हो जाएगा बिना किसी दुख और तकलीफ के। तो देख बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इसका प्रिंसिपल कि भाई एक वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल क्या होता है। कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। मतलब ऐसे फोर्स हैं जो कि कोप्लेनर हैं, मतलब एक ही प्लेन में लगे हुए हैं। जैसे ये कोई पेज है, मतलब पेज पे ही, मतलब जैसे कि धरती है, धरती पे सारे फोर्स लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई आसमान से उड़ता हुआ कोई इसको फोर्स लगा रहा है। मतलब जैसे कि प्लेन है, उसी प्लेन में जितने फोर्स लग रहे हैं एक पार्टिकल के ऊपर, उन पे। तो पूरा पढ़ेंगे इसको, ध्यान से ही देखो। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की स्टेटमेंट की कि भाई इसकी जो स्टेटमेंट है वो देखो क्या कहती है हमको। इसके अकॉर्डिंग क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट ये प्रूफ में काम आएंगी। पहले हम उल्टा प्रूफ करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका उल्टा प्रूफ करते हैं। वो क्या होती है हमारी कंडीशन इसकी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। दैट कि ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज। मतलब एक पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे फोर्सेज लगे हुए हैं और सारे फोर्स कैसे हैं, वो हैं कोप्लेनर, एक ही प्लेन के फोर्स हैं, ठीक है। और पार्टिकल किस में है भाई, वो है इक्विलिब्रियम में, मतलब वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं। इज दैट, कंडीशन क्या कहता है कि इज दैट कि सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन। अब जो भी काम होगा बाय द फोर्सेज, अब जितने वो फोर्स लगे हुए थे ना, उन सभी फोर्स द्वारा जो भी वर्चुअल वर्क हुआ, क्योंकि भाई पार्टिकल तो इक्विलिब्रियम में है, वो तो कहीं हिला ही नहीं, लेकिन भाई सब ने अपना अपना फोर्स तो लगाया है, सबकी ताकत तो लगी हुई है अपनी अपनी, तो भाई कुछ तो काम हुआ होगा, भले ही वो काम काल्पनिक हो, वर्चुअल हो। तो कहता है कि जो भी जिस भी फोर्स ने अपना अपना काम किया है कि देन द सम ऑफ, उन सब का सम, उन सब का जोड़, तो देन द सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्सेज, उन सभी बलों के द्वारा, इन एनी स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जो भी काल्पनिक उन्होंने काम किया होगा, जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत वो हिला डुलाया होगा, वो जीरो है। अब वो जीरो कैसे है, आइए एक बार पढ़ लेते हैं इसको, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि भाई वो जो काम हुआ वो काम जीरो कैसे हुआ। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। ये देखो, जैसे कि मान लीजिए ये कोई दीवार है, ये दीवार ही है, माने क्या ये दीवार है, ठीक है, मान लिया भाई ये कोई दीवार है। अब एक्चुअली हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कि बारिश का मौसम है और यहाँ कुछ कीचड़ है, और एक दीवार यहाँ है, एक दीवार यहाँ है। अब गली काफ़ी संकरी है, गली काफ़ी भीड़ी है, मतलब इतनी संकरी गली है कि लोग यहाँ से बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, कोई गाड़ी वाड़ी की तो कोई बात नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ अगर कीचड़ हो जाता है, बारिश आ जाती है, तो लोगों को निकलने में बड़ी दुख तकलीफ होती है। तो सोचते हैं कि यार अगर हम दीवार को ही थोड़ा सा खिसका दें तो क्यों नहीं गली चौड़ी हो जाए, मतलब मूर्खों वाली बात। अब देखो क्या हुआ भाई, जैसे कि एक आदमी यहाँ आया, उसने कोशिश की कि खिसका दूं, एक और आदमी आया, सोचा कि बोले खिसका दूं, एक और आया बोला कि इसको खिसका दूं। एक्चुअली में हुआ क्या, तीनों ने अपना अपना फोर्स लगाया दीवार को खिसकाने में। सोचा कि दीवार खिसक जाएगी और रास्ता कुछ चौड़ा हो जाएगा, लेकिन दीवार थी बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी मजबूत दीवार थी, वो का हिलने वाली थी। अब हुआ क्या, एक्चुअली में कीचड़ के कारण, बहुत कीचड़ था, उनके पैर स्लिप कर रहे थे, उनके पैर
स्लिप कर रहे थे। अब जैसे ही वो फोर्स लगा रहे थे दीवार पे, ठीक उसी प्रकार उनके पैर पीछे की ओर स्लिप कर रहे थे। उन्होंने सोचा ओहो मजा आ गया भाई, दीवार तो सरक गई। अब जैसे जैसे पैर स्लिप हो, सोच रहे कि हाँ भाई दीवार तो सरक रही है। अब मूर्ख को कौन समझाए कि दीवार नहीं सरक रही, तुम्हारे पैर फिसल रहे हैं। अब उनके अकॉर्डिंग तो काम हुआ है, लेकिन काम कैसा हुआ? वर्चुअली, काल्पनिक। कैसा काम हुआ है बच्चे? वो काम केवल केवल काल्पनिक ही हुआ है। दीवार नहीं खिसकी, उनके केवल पैर स्लिप हुए हैं कीचड़ में। गली तो फिर भी उतनी ही बड़ी रह गई। अब उन्होंने भाई खूब पसीना बहाया, खूब पैर स्लिप किए, लेकिन काम नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली में इनके अकॉर्डिंग तो काम हुआ। इन्होंने अपना फोर्स तो लगाया, ताकत लगाई। अब यहां जो काम निकल के आया, दैट इज वर्चुअल वर्क। दैट इज वर्चुअल वर्क। और इन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट करी, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट तो दीवार की होने थे, लेकिन यहां डिस्प्लेस उनके पैर हुए। दिस इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। मतलब सब कुछ काल्पनिक है। बिकॉज भाई पार्टिकल तो एक इक्विलिब्रियम में है। अब जितने फोर्स लग रहे हैं उनका कुछ काम तो हुआ नहीं। अब फोर्स का कुछ काम हुआ ही नहीं, तो इन सब का, अगर एक फोर्स हमारे पास ये F1 है, एक फोर्स हमारे पास ये F2 है, एक फोर्स हमारे पास ये F3 है। फोर्स बोले तो बल, ताकत, हंगा। अब इसने जो फोर्स लगाया, इसने जो फोर्स लगाया, इसने जो फोर्स लगाया, उन सबका जो रिजल्टेंट फोर्स है, सबका जो कंबाइंड फोर्स है, सबका जो मिलजुल के फोर्स आया, वो क्या आ गया? हमारा रिजल्टेंट टोटल फोर्स। अब दीवार तो खिसकी ही नहीं, तो फोर्स क्या होगा? जीरो। कुछ हुआ ही नहीं फोर्स तो, ठीक है। अब फोर्स ही जीरो है, फिर तो काम भी क्या होगा? जीरो। काम भी जीरो। ये था भाई इसका प्रूफ। ये तो हो गया इसका प्रूफ देसी भाषा में, अदविन अंदाज में। अब इसका प्रूफ हम जान लेते हैं इसकी मैथमेटिकल भाषा में। तो देख बच्चे, इसका प्रूफ क्या कहता है। प्रूफ के लिए देखो, आओ सबसे पहले, जैसे वो बहुत सारे आदमी आए थे, ऐसे ही हम कुछ फोर्स ले लेते हैं। ये ले लिया हमने कि लेट, एक हमारे पास फोर्स F1 है, एक हमारे पास फोर्स F2 है, एक हमारे पास फोर्स F3 है, एंड सो ऑन Fn। बहुत सारे फोर्सेज हैं। बी द नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, मतलब एक ही प्लेन में लगे हुए हैं। धरती पे ही सारे लग रहे हैं, आसमान से कोई नहीं अटैक कर रहा। बी द नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। अब यहां पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, मे बी दीवार, मे बी ए पहाड़, मे बी कुछ भी। यहां हमारा पार्टिकल ये दीवार थी। ए पार्टिकल एट ओ पे काम कर रहे हैं। ड्यू टू दीज फोर्सेज, पहले इतना देखो कि हमने क्या लिख डाला भाई। ये देखो, पहले हम बनाते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बना लिया हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब भाई कुछ तो समझ में आया कि क्या लिखा जा रहा है। दिस इज x एंड दिस इज y। और यहाँ पार्टिकल है बच्चे, ये ले एट पॉइंट O पे पार्टिकल रखा हुआ है। अब F1, F2, F3, अब ये देखो, ये इस पार्टिकल पे फोर्स लगा दिया F1। अब इसी पार्टिकल पे एक फोर्स और लगा दिया, दैट इज F2। इसी पार्टिकल पे एक फोर्स और लगा दिया, दैट इज F3। इस प्रकार से चलता गया, इस प्रकार से फोर्सेज लगता गया। तो अब ये nवा फोर्स लगा डाला बच्चे, तो दिस इज Fn। nवा फोर्स कि F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn। n नंबर ऑफ फोर्सेज हैं। कैसे फोर्सेज हैं? कोप्लेनर हैं, मतलब इसी प्लेन में है या XY वाले में। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट O पे लगे हुए हैं। अब इतने सारे फोर्सेज एक पार्टिकल पे लगे हुए हैं,
इतने सारे फोर्सेज अगर इसी पे लगे हुए हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो हलचल होगी पार्टिकल में, भाई होगी, या भले ही ना भी हो, लेकिन मान लिया कि इतने सारे जो फोर्स हैं, कहते हैं कि हम इसको खिसकाएंगे यहाँ से। अब ड्यू टू दीज फोर्सेज, इनके कारण, ड्यू टू दीज फोर्सेज, अब ये जो फोर्स लगे हुए हैं ना, दीज फोर्सेज, मान लिया कि ये थोड़ा सा खिसक के ये यहाँ आ गया, ओ से ओ डैश पे। दिस इज वर्चुअली, एक्चुअली हुआ कुछ नहीं, नॉट एक्चुअली, दिस इज वर्चुअली, दिस इज वर्चुअली, काल्पनिक, नॉट एक्चुअली। तो ड्यू टू दीज फोर्सेज लेट के भाई ओ ओ डैश बी ए स्मॉल virtual displacement। अब ये यहां खिसक गया। अब खिसका है मतलब कुछ तो काम हुआ है। अब काम क्या हुआ है वो देखना है। अब जितने फोर्स लगे हुए थे ना, कि इन सभी फोर्सेज ने इसको यहां खिसका डाला, तो वो काम क्या है लिखते हैं। तो इसलिए सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन, सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन। तो देखो क्या हुआ भाई, पहला फोर्स, एक्चुअली वर्क होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्यारे बच्चे, वर्क होता क्या है, काम होता क्या है। काम क्या होगा कि भाई किसी फोर्स ने किसी ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस तक, मतलब कितनी दूर तक ले गया, वो ही आएगा। तो ये देखो सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन, कि ये देखो भाई पहला फोर्स और इसके कारण ये सरक के आ गया, ओ ओ डैश तक डिस्प्लेस हो गया। उसके बाद प्लस दूसरा फोर्स, फिर डिस्प्लेसमेंट ओ ओ डैश, उसके बाद प्लस फिर तीसरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओ ओ डैश एंड सो ऑन। कहाँ तक, अब ये जो एनवा फोर्स था, एनवा फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट इनटू ओ ओ डैश। अब आ जाओ मैथ की भाषा में। मैथ में क्या करते हैं, कॉमन सोमन निकाल लेते हैं ना। तो ये देखो साफ दिख रहा है, दिस ओ ओ डैश क्या है बच्चे, कॉमन है। तो इसे कॉमन निकाल ले, तो ये पीछे निकाल लेंगे कॉमन। तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, ये देखो F1 फोर्स, F2 फोर्स, फिर ये जो है F3 की ताकत एंड सो ऑन एनवे फोर्स की ताकत, बस इनटू ये हमारे पास कॉमन है, ये चिंटू ये कॉमन है, ओ ओ डैश ये डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने बताया था कि भाई सबकी ताकत मिल गई, पहले वाले की, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की, एनवे वाले की, सबकी ताकत मिल गई। सबकी ताकत को हमने नाम दे दिया आर। आर बोले तो रिजल्टेंट, सबका रिजल्टेंट इनटू ओ ओ डैश। अब ये आर लिख दो यहाँ पे, ये लो वेयर, ये आर क्या है, सारे जो भी फोर्स थे उन सब का जो जोड़ है उसी को नाम दे दिया आर, और कुछ नहीं बस। अब ये जो है भाई, ये देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, उसमें ये था कि सम ऑफ वर्चुअल वर्क, सारा खेल इसी का चलेगा पूरे चैप्टर में, ध्यान देना कि सम ऑफ वर्चुअल वर्क, मजा आ जाएगा बच्चे। सम ऑफ वर्चुअल वर्क, सम ऑफ वर्चुअल वर्क, ये हमारे पास क्या आ गया, आर डैश, ये सॉरी आर इंटू ओ ओ डैश, सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन, ये आ गया ओ ओ डैश। अब आते हैं सवाल इसकी थ्योरम की मेन जो स्टेटमेंट है उस पे। सबसे पहले हम क्या लेंगे इसमें, कंडीशन इज नेसेसरी, पहला काम, द कंडीशन इज नेसेसरी। देखो भाई क्या होता है नेसेसरी कंडीशन में, जो गिवन होता है वो लेके चलते हैं और जो प्रूफ करना होता है उसको हम प्रूफ करते हैं।
फिर आएंगे इसी कंडीशन सफिशिएंट में, उसमें उल्टा करेंगे, जो प्रूफ कर दिया वो लेके चलेंगे और जो गिवन था उसको लेके आएंगे, दैट इज सफिशिएंट। तो देखो पहला कंडीशन नेसेसरी, तो गिवन क्या था भाई वो देखो कि नाउ इट इज गिवन दैट द particle acted upon by the forces is in equilibrium। ये है भाई कि यह दिया हुआ है कि जो पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय द फोर्सेज है वो तो इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। भाई इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल तो इक्विलिब्रियम में है, वो तो कहीं हिला ही नहीं। अगर हिला ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि ताकत तो लगी ही नहीं। अगर ताकत लगती कुछ तो हिलता, वो तो हिला ही नहीं, वो तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब कहीं भी नहीं। जैसे वो देखा होगा ना भाई, रस्सा खींच होता है, जैसे रस्सा खींचते हैं, जैसे ये रस्सी है, ये नहीं कई बार खेलते हैं। इस रस्सी को एक बच्चे ने ताकत यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, 3 बच्चे, अब यहाँ भी 3 बच्चे, यहाँ भी 3 बच्चे और यहाँ भी 3 बच्चे रस्सा खींची खेल रहे हैं। अब अगर तीनों की ताकत सेम है तो अब जितना फोर्स इसने लगाया इस तरफ, मान लीजिए इनका फोर्स 10 न्यूटन है और इन्होंने भी इस तरफ खींचने में 10 न्यूटन फोर्स ही लगा दिया, तो पार्टिकल रस्सी तो वहीं की वहीं रहेगी, खिंचकेगी नहीं वो तो कहीं भी। मतलब जितना फोर्स यहां लगा उसी फोर्स को इनके फोर्स ने न्यूट्रल कर डाला। इसका मतलब जितना फोर्स यहां उतना फोर्स यहां, कैंसल आउट। ठीक है, तो जो इनका जो टोटल जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स इज 0। इन छव के छवों का 1 2 3 इनका, 3 इनका, नेट फोर्स इज 0। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चे पार्टिकल तो इक्विलिब्रियम में था और क्या होगा, दिस इम्प्लाई जो आर होगा वो तो भाई फिर 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स तो 0। अब अगर आर ही 0 आ गया तो फिर ये देख, जो पहली हमारी इक्वेशन क्या थी बच्चे कि सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन, अब ये आर ही 0 है तो बराबर 0 बस। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट में क्या कहता है कि सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन, सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन, आर की जगह है 0 इंटू ओ डैश, ये आ जाएगा 0। ये आ गया भाई, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। अब आते हैं इसकी उल्टी कंडीशन पे। उल्टी बोले तो कंडीशन इज सफिशिएंट। अब जो हमने प्रूफ कर दिया ना बच्चे वो लेके चलेंगे और जो गिवन था उसको लेके आएंगे। अब वहां पे आता हूं, तो देखो नाउ द कंडीशन इज सफिशिएंट। आ जाओ भाई, अब यहां आओ। Now the condition is sufficient। उचित कंडीशन क्या है, अब वो देखो इसके अकॉर्डिंग जो हमने भी क्या प्रूव किया था उसको लेके चलेंगे। हमने ये प्रूव कर दिया था कि सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन तो हमारा 0 है, कि सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन इज 0, ये हमने प्रूव कर दिया था। अब हम इसी को लेके चलेंगे, तो दिस इम्प्लाई, अब देखो भाई ये क्या था, ये हमारे पास क्या था, सब का रिजल्टेंट फोर्स इनटू जो डिस्प्लेस हुआ है ओ डैश पोजीशन तक, वो हमारे पास 0 है, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये देख भाई यहाँ पे इन दो की मल्टीप्लाई 0 आ रही है,
इन दो की मल्टीप्लाई 0 आ रही है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहूँगा, ध्यान से सुनना, मज़ा आ जाएगा। अगर कोई आपसे कह दे कि भाई 5 चौका 0, 5 चौका 0 या बोले कि 5 तिया 0, अरे बाबा जी क्या बोल रहे हो भाई? देखो 5 चौका 0 या फिर 5 तिया 0, देखो ऐसा पॉसिबल केवल तब है, इट इज पॉसिबल कब है, ऐसा पॉसिबल केवल तब है जब या तो ये 0 हो भाई, या तो 5 0 हो, ये नहीं है तो फिर ये 0 हो, तो ही ऐसा हो सकता है, तो ही ऐसा हो सकता है ना। ठीक है भाई। अब ये देखो इन दो क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि इनकी गुणा 0 आ जाएगी, नहीं तो गुणा 0 आ ही नहीं सकती। फिर कैसे आएगी? नहीं तो भाई 5 चौके तो 20 होते हैं, भाई 5 चौका तो 20 होते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखो R, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चे कि आइदर जो R है कि या तो R 0 होगा, अगर R 0, या फिर क्या होगा कि जो ये O डैश है ये 0 होगा। अब यहां फिर से ध्यान से सुन, ये O डैश क्या है बच्चे? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। अब ये देखो जैसे डिस्टेंस है, वैसे तो इनमें फर्क होता है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। देखो भाई, जैसे आप टेलर के यहाँ पे गए, टेलर ने आपकी कमर का नाप ले लिया, अब आपकी कमर का कुछ तो नाप होगा। टेलर के पास गया, क्या करने गया? नाप देने गया कि मेरे कपड़े सील दो। टेलर ने नाप ले लिया कमरिया का, टेलर बोला कि तुम्हारी कमर तो है 0। इसका मतलब क्या है कि कमर तो है ही नहीं, कमर है ही नहीं, तो काम खराब हो गया। अब भी देखो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना तो मतलब खत्म, मतलब तुम्हारी देखो कि कमर 0 हो सकती है। मतलब भाई कमर 0 तो खेल खत्म, मतलब आत्मा परमात्मा में मिल चुकी है, लेकिन अभी आत्मा तो जी रही है। जी तो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो ही नहीं सकता। दैट इज, जैसे भाई यहां से यहां गया खिसक के, तो ये कैसे 0 हो जाएगा? तो फिर तो ये 0 होगा, तो देन डेफिनेटली फिर तो भाई ये 0 होगा, ये तो 0 होएगा नहीं, फिर तो ये 0 होगा। अच्छा, अगर ये R ही 0 हो गया, R ही 0 हो गया, मतलब जितना फोर्स यहां लगा उतना ही फोर्स यहां लगा, तभी तो R 0 हो सकता है। नेट रिजल्टेंट फोर्स इज 0, मतलब जितना फोर्स यहां लगा सेम यहां लगा, न्यूट्रल। अगर फोर्स ही एक दूसरे को काट रहे हैं, अगर R ही 0 आ रहा है, इसका मतलब तो भाई पार्टिकल तो इक्विलिब्रियम में ही रहा, वो तो कहीं पे खिसका ही नहीं। तो हेंस this imply hence the particle is in equilibrium, ये था भाई। अब इक्विलिब्रियम में ही लेके चले थे कंडीशन हम, किस हमारी सफिशिएंट कंडीशन में, इसमें हमने लिया था इक्विलिब्रियम, प्रूव कर दिया था कि हमारा जो काम 0 है। अब हमने क्या किया, हम लेके चलें कि हमारा जो है काम 0 है और पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो इस प्रकार से जो है ये इसका प्रिंसिपल है वर्चुअल वर्क का। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे, उनका देखो कि क्या एक पैटर्न है हल करने का। हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन, बहुत ही आसान चैप्टर है। ये देखो कि हाउ टू solve the questions। अब उसके लिए एक बात ध्यान रखो भाई, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन को हल करने के लिए एचडीएम, ये तो याद रह जाएगा आपको, एचडीएम साहब होते हैं।
बहुत से काम तो इनकी नज़र में होते ही नहीं, वर्चुअली हो जाते हैं। कहते हैं कि हाँ साहब काम हो गया, जैसे साहब कुछ ऑर्डर देते हैं, काम फील्ड में जाके देखना है या नहीं देखना वो बात अलग है। छोटे मोटे साहब बोलते हैं कि हाँ जी हमारा तो काम हो गया पूरा, मतलब वर्चुअली काम, मतलब HDM की वर्चुअल इक्वेशन, HDM की वर्चुअल इक्वेशन। अब यही क्यों लिखा भाई, ये देखो ये तरीका है इसका क्वेश्चंस का। मतलब जब भी आपको इसका क्वेश्चन नजर आए तो सबसे पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन गलत। क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी लंबी लंबी आती हैं, इनकी बहुत लंबी लंबी आती हैं, 4-4, 5-5, 6-6 लाइनों की स्टेटमेंट आती हैं। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट। अगर आपने ध्यान से पढ़ ली तो दूसरा काम तुरंत स्टेटमेंट पढ़ते जाना है, और पढ़ते पढ़ते दिमाग को घुमाते भी जाना है। अपने दिमाग के अकॉर्डिंग जैसा आप पढ़ते जाओ ठीक उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम, डी बोले तो डायग्राम बनाते जाना है। दूसरा काम डायग्राम का, चित्र का, चित्रकारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे कलाकार हो तो बन जाएगी बात। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ी, डायग्राम बना पढ़ के। अच्छा, तीसरा काम पैमाना, मेजरमेंट। अब एम से क्या बनेगा, तीसरा काम है मेजरमेंट का। अब चीज़ों को नापना भी तो है भाई, क्योंकि भाई काम ऐसे थोड़ी होगा, नापना तो पड़ेगा भाई। जैसे फोर्स है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कोई फोर्स लगाया और वो खिसक के यहाँ पे आ गया, तो कितना खिसका है वो, यहाँ से यहाँ तक ही तो खिसका है, तो वो कितना खिसका ये मेजरमेंट करना पड़ेगा, तभी तो काम आएगा। वर्क, अब ये वर्क क्या कहलाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मेजरमेंट भी हो जाएगा। तीन काम जिसके हो जाएंगे उसके बाद फिर आएंगे वर्चुअल वर्क की इक्वेशन पे, के इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, उसके बाद ये बनेगी भाई। और जिस बच्चे की इक्वेशन बन गई उस बच्चे का सवाल ठीक, उसका सवाल ठीक। अच्छा, अब यहाँ देखो इसके जो मेजरमेंट है उसमें कुछ खास बातें कि हम मेजरमेंट कैसे करें। अब ये देखो भाई वही पुरानी बात, अगर आप टेलर के वहाँ जा रहे हो और कमरिया का नाप दे रहे हो और आप बड़े ही मतलब फन टाइप के फनी हो, नाप ढंग से दे नहीं रहे, टेलर नाप ले रहा है और आपको गुदगुदी हो रही है और आप हिल रहे हो, ही कर रहे हो, तो क्या नाप ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो पहले तो उसको अपना इंचीटेप फिक्स करना पड़ेगा ताकि वो आपका नाप ले सके, पैमाइश ले सके। तो मेजरमेंट प्यारे बच्चे कैसे होगा, फिक्स पॉइंट से होगा, फिक्स करना होगा। मेजरमेंट कहाँ से होगा, ऑलवेज फ्रॉम फिक्स पॉइंट, ऑलवेज फ्रॉम फिक्स पॉइंट। अब यहां फिर से गड़बड़ है भाई। अब ये फिक्स पॉइंट क्या होगा, ध्यान से सुन लो। इस चैप्टर के अंदर जो फिक्स पॉइंट होगा दिया मिलेगा, क्वेश्चन में ही दिया मिलेगा, आपको बताया था, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। अब कि कहाँ कहाँ मिलेगा, या तो आपके क्वेश्चन के अंदर दे देगा कि आपका जो फ्रेम है, जो भी रोम्बस है या स्क्वायर है या हेक्सागन है, जो भी शेप बनी है वो टिकी मिलेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। कहाँ मिलेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टिकी मिलेगी या टिका मिलेगा, ठीक है। अगर धरती पे टिका हुआ है तो धरती से नापेंगे सारे डिस्टेंस। अगर धरती पे नहीं टिका हुआ, ज़्यादा उछल कूद कर रहा है, तो ससुर को आसमान में टांग देंगे, उसको कहीं ऊपर से टांग देंगे, किसी कड़ी वड़ी में शरीर पे टांग देंगे। सस्पेंशन पॉइंट, सस्पेंशन पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, हॉरिजॉन्टल पॉइंट,
या फिर सस्पेंशन पॉइंट। हैंग्ड अप, लटका दिया जाएगा ऊपर कहीं ना कहीं, हैंग्ड। एक होता है हैंग्ड, एक होता है हंग। हंग आएगा HUNG, हंग। हैंग होता है फांसी देना, फांसी नहीं देनी उसको, तो लटका देंगे तो भी वहां से नापेंगे। तो क्वेश्चन में दिया मिलेगा, या तो टिका मिलेगा हॉरिजॉन्टल में तो वहां से नाप लेंगे, या फिर टंगा मिलेगा, सस्पेंशन पॉइंट होगा तो वहां से नाप लेंगे। अब ये देखो भाई, तीसरा काम भी दे सकता है भाई, ना तो नीचे रखे ना ऊपर टांगे, तो बीच में कोई खूंटी गाड़ देगा। पैग वाला, पैग नहीं है पहने वाला, ये खूंटी वाला है, खूंटी। तो बीच में कोई पैग लगा देगा, खूंटी, तो उस खूंटी से बांध देगा, तो फिर भाई वहां हम खूंटे से नाप लेंगे। तो यही 3 है मेजरमेंट के पॉइंट जहां से नापा जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई ये काम भी हो गया। अब इसमें आते हैं कि जो इसकी इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन में हम जो इक्वेशन होगी उसमें देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये तो मेजरमेंट भी हो गया। अब देखो उसकी जो इक्वेशन होगी ना, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, उसमें जहां जहां हमारे फोर्स हैं, जहां जहां फोर्स लगे हुए हैं उन सबको लेना है भाई। अब ये फोर्सेस किस किस रूप में होंगे? अब जैसे भगवान है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चे, इस चैप्टर में फोर्स जो बल है वो किसी भी रूप में आ सकता है। या तो जो फोर्स होगा वो वेट के रूप में होगा। बल भाई जितना वेट लटका देंगे नीचे की तरफ, वेट, ये वर्क नहीं है, ये वेट के लिए है, ये वेट है, भार। भाई अगर कोई रस्सी है, इस पे मैंने वेट बांध दिया 5 किलो का, तो फोर्स जाएगा ऊपर की तरफ, उतना ही फोर्स खींचेगा ना उसको नीचे की तरफ, तो उतना ही फोर्स खींच रहा है और उसमें ऊपर टेंशन सी बन जाएगी एक। तो जो भी ये फोर्स है वो वेट के रूप में होगा। तो जहां जहां ये वेट अटैच है वहां से नापे जाएंगे। और देखो, टेंशन या थ्रस्ट, टेंशन या फिर थ्रस्ट, बस इक्वेशन में यही 2 चीजें आनी हैं। वेट आएगा, टेंशन या फिर थ्रस्ट ने जो काम किया है वो आएगा। अब ये बात भी ध्यान से सुन लो, टेंशन जो होगी, वर्क डन बाय द टेंशन, जो टेंशन जो काम होगा टेंशन द्वारा वो होगा नेगेटिव। अरे यार टेंशन में तो हमेशा नेगेटिव काम होते हैं। थ्रस्ट ये होता फैलाव, फूला हुआ। अब ये देखो यार, जिसका मुंह ही फूल जाता है, कुछ भी खोलो मुंह फुला लिया, अब फूलने पे क्या हुआ, चीज पॉजिटिव हो गई। अरे कुछ बढ़ाई तो है, फुलाई तो है, फैलाव। अब टेंशन में जो काम होगा, टेंशन द्वारा जो काम किया जाएगा इस चैप्टर में वो नेगेटिव होगा, और वर्क डन बाय द थ्रस्ट, जो काम थ्रस्ट द्वारा होगा वो पॉजिटिव होगा। बस ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, जिस बच्चे को समझ में आ गई होंगी। एक ये हल्का सा मैंने ओवरव्यू दिया है भाई, कि स्टेटमेंट पढ़नी है ध्यान से, डायग्राम बनाना है, मेजरमेंट करना है, ऑलवेज मेजर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। और जो फिक्स पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से नापेंगे या फिर सस्पेंशन पॉइंट से नापेंगे जहां वो टंगा हुआ होगा, या फिर कोई खूंटी वूटी टंगी हुई होगी, कहीं पे गड़ी हुई होगी, वहां से नापेंगे। और जो ये तो हो गया, इसके बाद मेजरमेंट की, इसकी अब मैं बात कर लेता हूँ इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क की, काल्पनिक कार्य की। भाई देखो उसमें केवल 2 ही तरीके के फोर्स आएंगे, या तो वेट की फॉर्म में आएंगे, कि जहाँ जहाँ उसमें बल वो वेट लटके हुए हैं बस वहीं से हमने मेजरमेंट करना है, एक तो वेट का या फिर टेंशन और थ्रस्ट का, ये चीज़ें बस। उसके बाद इक्वेशन सेट, तो क्वेश्चन का आंसर भी सेट। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस को हम बड़े ही आराम से करेंगे आने वाली वीडियोज में। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अद्विन ट्रिक।